नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना करा करके देश की सियासत में एक नई लकीर खींच दी है। पहले भी कोशिश होती रही है कई राज्यों में जातीय जनगणना कराने की, लेकिन आज तक कोई राज्य जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी नहीं कर पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ भाजपा ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला विधेयक आरक्षण बिल पास करवा लिया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक करके नया गेम खेला है। और अब नीतीश कुमार माना जा रहा है कि लालू यादव को भी समेटने के चक्कर में है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, अभी तो एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया है नीतीश कुमार ने ये रिपोर्ट जारी करके, लेकिन अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव को भी समेटने के चक्कर में है। देखिए, अगले लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच संघर्ष जारी है। दोनों गठबंधन की तरफ से चुनावी रणनीति बनाया जा रहा है। बीजेपी ने आपने कहा ही विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास करवा दिया। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था। हालांकि वो महिला आरक्षण लागू होगा 2031 में, क्योंकि 5 साल बाद होगा ना। अब सर्वे होगा, पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि महिलाओं की कहाँ कितनी संख्या है, और नए परिसीमन के बाद ये आरक्षण लागू हो पाएगा। तो ठीक है, दूर है, 2031 में मिलेगा परिणाम नतीजा, लेकिन पास तो अभी करा दिया। तो चुनावी तर्कस में बड़ा तीर है ये। नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना करा करके देश की सियासत में एक नई लकीर खींच दी है। पहले भी कोशिश होती रही है कई राज्यों में जातीय जनगणना कराने की, लेकिन आज तक कोई राज्य जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी नहीं कर पाया। अब नीतीश कुमार ने भी जब शुरू किया तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल ही रहा है, लेकिन रिपोर्ट तो उन्होंने जारी कर दी है। और रिपोर्ट जारी हुई है तो पता चला कि किस जाति के कितने लोग हैं। वैसे तो आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ठीक से गिनती नहीं की गई है, कई जातियों की संख्या घट गई है, कई जातियों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये तो आरोप लग ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब लालू यादव का जो नारा था, जिसकी जितनी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी आबादी होगी उसको नौकरियों में उतना ज़्यादा आरक्षण मिलेगा, राजनीति में ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। मतलब आरक्षण को नए सिरे से अब बढ़ाया जा सकता है। तो उसका असर आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव में आरक्षण का क्या असर होता है। आरक्षण का ही मुद्दा था जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में मतलब लालू यादव ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। मोहन भागवत ने आरक्षण का मुद्दा उछाला। आरक्षण पर कुछ बोल दिया उन्होंने कि इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, और लालू यादव ने उसको बड़ा मुद्दा बना दिया और ये संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी आरक्षण ख़त्म करने जा रही है। और उसका इतना असर हुआ कि लालू यादव के साथ उस समय नीतीश कुमार थे। 2015 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो लालू यादव के साथ नीतीश कुमार थे और बीजेपी को समेट दिया। महागठबंधन को बहुमत मिल गई, 80 सीटें मिल गई आरजेडी को, 70 सीटें जेडीयू को, और बहुमत की सरकार बन गई। तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जातीय जनगणना कराने के बाद अब आरक्षण को बढ़ाने की भी मांग उठेगी। लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की परेशानी तो बढ़ाई ही है, साथ ही लालू यादव को भी समेटने की कोशिश की है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब अल्पसंख्यक वोटरों पर, जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, यादव उससे भी ज़्यादा है, उन पर अपना दावा कर दिया है। ओबीसी पर भी अपना दावा कर दिया है। और आपने देखा कि जैसे ही जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है, आज से एक दिन पहले नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक की अपनी पार्टी के। उसमें सैकड़ों उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए और उनको भरोसा दिलाया और बताया कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। ये देखिए, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, उसको बचाए रखा। तो मुसलमान मानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और अपने काम को गिनाया भी नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार की नज़र अल्पसंख्यक वोटरों पर है, और अल्पसंख्यक वोटर लालू यादव की ताकत हैं। लालू यादव का क्या राजनीतिक समीकरण है? एम वाई समीकरण।
और उसी एमवाई का सबसे बड़ा हिस्सा है मुस्लिम, जिस पर नीतीश कुमार की नज़र है। ओबीसी पर लालू यादव दावा करते रहे हैं, बीजेपी भी दावा, बीजेपी को बहुत ओबीसी वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा के ओबीसी पर दावेदारी अपनी ठोक दी है, मजबूत दावेदारी। तो ओबीसी वोट पर भी उनकी नज़र है, ओबीसी वोट पर नज़र है, मुस्लिम वोट पर नज़र है। तो इससे कमज़ोर कौन होगा? लालू यादव होंगे बिहार में। और अब तो राहुल गांधी भी सुना है आपने क्या? नए अब माला जपने लगे हैं राहुल गांधी भी, अब ओबीसी करने लगे, उनके हक की बात करने लगे हैं, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। देखिए, ओबीसी राजनीति की बात तो क्षेत्रीय दल करते रहे हैं और जाति की राजनीति ही क्षेत्रीय दल करते हैं। बिहार में लालू यादव यादवों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता थे, उनके बेटे अखिलेश यादव अब हैं, वो भी यादवों के ही नेता हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर कास्ट लीडर ही हैं और वो जाति की राजनीति ही करते रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी तो पहली बार कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, कभी जाति की बात नहीं की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया है कि इस जनगणना के बाद कि भाई ओबीसी की संख्या और ईबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है देश में, तो अब वो भी माला जपने लगे हैं, ओबीसी करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ओबीसी की संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलना चाहिए। तो कांग्रेस की भी नज़र अब ओबीसी ईबीसी पर है, जिस पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। तो जब ईबीसी ओबीसी पर कांग्रेस का भी नज़र है तो आप समझ सकते हैं कि इससे नुकसान किसको होना है? क्षेत्रीय दलों को ही होना है। बीजेपी को कम, क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा होगा, क्योंकि ईबीसी और ओबीसी आबादी बहुत ज़्यादा है। वो जिसका साथ देगी उसी की सरकार बनेगी। और बीजेपी को ओबीसी का बहुत समर्थन मिला है, तभी तो बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है। केवल सवर्णों के समर्थन से सरकार तो बन नहीं सकती है। तो मोदी को भी ओबीसी का समर्थन मिला है, ईबीसी का समर्थन मिला है और अब इसी वोट बैंक को लेकर मारकाट मची हुई है। और जब से नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे कराया है, तब से जाति को लेकर घमासान शुरू हो गया। एक तरफ जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार अब लालू यादव को भी समेटने के चक्कर में है, ये सब करके आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होगा? देखिए, नीतीश ने अगले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये सर्वे कराया है। चुनाव के लिए अपने तर्कस से कह सकते हैं कि अंतिम तीर छोड़ा है, क्योंकि ये आखिरी उनका दांव है। प्रशांत किशोर जो देश के चुनावी रणनीतिकार हैं, नीतीश कुमार से लेकर पीएम मोदी के लिए काम कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार का आखिरी दाव है। अब आखिरी दाव कितना कामयाब होता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश ने पहले बीजेपी के विरोधी दलों को एकजुट किया, आपको पता ही है, और फिर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में होने वाले चुनाव में जाति का बहुत अहम रोल रहता है। तो भाजपा महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे और धर्म के मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। बीजेपी अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काट करेगी, जातिवाद का, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएगी। हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा तो बड़ा मुद्दा हो जाएगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़ा हो जाएगा, हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा हो जाएगा। तो देखना ये है कि क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा जातियों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की बात जब जब शुरू हुई है तब हिंदुत्व पर भारी पड़ा है आरक्षण। ओबीसी और ईबीसी सब गोलबंद हो गए हैं। तो बीजेपी किस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जाति के बंधन को तोड़ पाती है, सभी जातियों को अपने साथ ले कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो खैर कभी विरोध नहीं किया इस सर्वे का, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि नीतीश कुमार रिपोर्ट जारी इस तरह से सार्वजनिक कर देंगे इतनी जल्दी। देखिए, नीतीश कुमार ने बीजेपी को रोकने के लिए सर्वे कराया। बीजेपी जो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही थी, धर्म के आधार पर हिंदू ध्रुवीकरण कर रही थी, नीतीश कुमार ने उसको रोकने के लिए खासतौर पर अपने सियासी फायदे के लिए ये सर्वे कराया। और नीतीश कुमार क्या, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम यादव, ये ऐसे नेता हैं जो अपने सियासी लाभ के लिए जातियों को बांटते रहे हैं, आपस में लड़ाते रहे हैं, जातिवाद करते रहे हैं। और आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार की जाति के कितने वोटर हैं, बहुत कम हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी 18 साल से उस सत्ता में बने हुए हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार,
वो जानते हैं कि कैसे ईबीसी ओबीसी को अपने साथ खड़ा करना है, और जातीय सर्वे कराकर आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर एक बार वो बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ लालू यादव को मार्जिनलाइज करेंगे, क्योंकि मुस्लिम और ईबीसी ओबीसी जितना नीतीश कुमार के साथ जाएगा उतना नीतीश कुमार मजबूत होंगे, लालू यादव कमज़ोर होंगे। और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी है, अब तो वो भी नज़र गड़ाई हुई है ईबीसी ओबीसी पर ही, वो भी राहुल गांधी इसी का माला जप रहे हैं, ओबीसी का माला जप रहे हैं, तो चुनौती बड़ी है लालू यादव के लिए भी। देखिए होगा क्या कि जब आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग होगी, सरकारी नौकरियों में, राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग होगी, तो ये सत्ताधारी दल के लिए भी मुसीबत होगा, उसके लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। अच्छा आप बताइए कि आरक्षण बढ़ भी जाएगा तो सरकारी नौकरियां हैं कितनी, कितना लाभ मिल पाएगा? तो नेता तो वैसे ही जाति के नाम पर बांटते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, क्योंकि आरक्षण का फायदा तब मिलेगा जब सरकारी नौकरी उपलब्ध हो। सरकारी नौकरी है ही नहीं, आरक्षण आप 100% कर दीजिए तो क्या होने वाला है? जगह ही नहीं, ये पोस्ट ही नहीं है, तो आरक्षण से नौकरी किसको मिलने वाली है? थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो आरक्षण है ही, 50% आरक्षण तो अभी भी है, और फिर 50% आरक्षण की सीमा को पार करना भी आसान नहीं है। उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, बहुत तरह के पेच हैं उसमें, लेकिन मांग उठने लगी है। लालू यादव ने तो संकेत दे ही दिया है कि आरक्षण के मुद्दा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, और आज की तारीख में नीतीश कुमार, लालू यादव या इंडिया गठबंधन के पास बीजेपी को रोकने के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा है नहीं, यही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, वो भारी पड़ रहा है विपक्ष पर। तो विपक्ष ने उसी की काट के लिए इस कास्ट सर्वे को उछाला है। नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को गोलबंद किया पूरे देश भर में, नीतीश कुमार ने ही कास्ट सर्वे कराया, और उनके कास्ट सर्वे के बाद अब कई राज्यों में भी कास्ट सर्वे कराने की बात उठने लगी है। राजस्थान में भी होने वाला है, कई राज्यों में अब देखिएगा आगे होगा। तो अब वही राजनीति चलेगी कि जाति के नाम पर लोगों को बांटो, जातियों को अपने अपने पक्ष में खड़ा करो किसी तरह से, और जाति के बल पर ही राजनीति करो। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपना अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही हैं। एक तरफ भाजपा ने महिला विधेयक आरक्षण बिल पास करवा लिया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अपना आखिरी दांव खेला, जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी कर दिया। एक तरफ वो ईबीसी ओबीसी को अपनी तरफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं लालू यादव को भी समेटने की तैयारी में है नीतीश कुमार। इस पूरे मुद्दे को हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से, किस तरीके से अब ये जातीय सर्वे आने वाले चुनाव में किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान, ये तो अगले साल पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।